फाइनली टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सिएरा के आइस वर्जन के लॉन्च के लगभग 7 महीने बाद अब इसका इलेक्ट्रिक एवेटार भी बायर्स के लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप में अब दो ऑप्शंस हो गए हैं। एक तरफ है नई टाटा सिएरा ईवी और दूसरी तरफ है टाटा हैरियर ईवी। अब अगर आप भी दोनों में से एक इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस एसयूवी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंसिबल रहेगा। क्या सिएरा ईवी अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग और इंप्रेसिव रेंज की वजह से बेटर वैल्यू ऑफर करती है, या फिर हैरियर ईवी के लिए एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करना जस्टिफाई होता है? चलिए हर एक एक्सपेक्ट को डिटेल्स में कंपेयर करते हैं। लेकिन कंपैरिजन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट ऑटोमोटिव न्यूज, लॉन्चेस, रिव्यूज और कंपैरिजन देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। टाटा सिएरा ईवी की एक्स शोरूम प्राइस रुपीज 18.79 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट्स रुपीज 25.99 लाख तक जाता है। वहीं टाटा हैरियर ईवी की एक्स शोरूम प्राइस रुपीज 21.49 लाख से शुरू होकर रुपीज 30.23 लाख तक जाती है। यानी सिएरा ईवी लगभग रुपीज 3.5 लाख ज्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैरियर ईवी महंगी है। सवाल ये है कि क्या हैरियर ईवी जो एक्स्ट्रा पैसा लेती है उसके बदले में वैसा ही एक्स्ट्रा फीचर्स और बेनिफिट्स भी देती है? इसी का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। हैरियर ईवी हर एस्पेक्ट में एक बड़ी एसयूवी है। इसकी लेंथ 4607 mm है, जबकि सिएरा ईवी की 4340 mm है। विड्थ और हाइट भी हैरियर ईवी की ज्यादा है और व्हील बेस भी सिएरा से थोड़ा बड़ा है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाएं तो हैरियर ईवी रोड पर ज्यादा कमांडिंग लगेगी और रियर सीट पैसेंजर को भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर आप फ्रीक्वेंटली फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव्स या हाईवे टूरिंग करते हैं तो हैरियर ईवी का लार्जर फुटप्रिंट एक एडवांटेज हो सकता है। वही सिएरा ईवी कंपैरेटिवली कम्पैक्ट है। इसी वजह से सिटी ट्रैफिक, नैरो रोड्स और पार्किंग में इसे ड्राइव करना और हैंडल करना थोड़ा इजी रहेगा। रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, लेकिन हैरियर ईवी जितनी इंपोजिंग नहीं लगेगी। अब कलर ऑप्शंस की बात करें तो सिएरा ईवी टोटल 7 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस के साथ आती है। इसमें ऋषिकेश रैपिड्स नाम का एक नया शेड भी दिया गया है जो फिलहाल सिर्फ सिएरा ईवी के लिए एक्सक्लूसिव है। हैरियर ईवी भी प्रीमियम कलर ऑप्शंस ऑफर करती है, लेकिन उसकी कलर पैलेट कंपैरेटिवली थोड़ी मैच्योर और अंडरस्टेटेड रखी गई है। इसका नैनीताल नॉकटून शेड भी सिर्फ AWD वेरिएंट के साथ ही अवेलेबल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस। सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं, 63 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर। 63 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक के साथ सिएरा ईवी की क्लेम्ड MIDC रेंज 563 किलोमीटर है। वहीं 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के रियर व्हील ड्राइव वर्जन में क्लेम्ड रेंज 665 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो इस कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट चूज करते हो तो उसकी क्लेम्ड रेंज 624 किलोमीटर है। अब हैरियर ईवी की बात करें तो इसमें 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया है। 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ हैरियर ईवी 538 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। 75 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 627 किलोमीटर है, जबकि AWD वर्जन 622 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है। यानी खास चीज ये है कि कम प्राइस होने के बावजूद भी सिएरा ईवी ऑन पेपर हैरियर ईवी से थोड़ी बेटर क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। अब परफॉर्मेंस नंबर्स देखते हैं। सिएरा ईवी के 63 किलोवाट आवर वेरिएंट में रियर व्हील ड्राइव सेटअप 238 PS की पावर और 315 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 75 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में आउटपुट 203 PS और 315 न्यूटन मीटर्स है, जबकि ड्यूल मोटर AWD वेरिएंट में रियर मोटर 203 PS और फ्रंट मोटर 140 PS के साथ कंबाइंड 504 Nm टॉर्क जनरेट करता है। हैरियर ईवी के 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स 238 PS और 315 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। वहीं ड्यूल मोटर AWD वर्जन में रियर मोटर 238 PS और फ्रंट मोटर 140 PS के साथ कंबाइंड 504 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। रियर वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों एसयूवीज काफी क्लोज फील होंगी। अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रिप और कॉन्फिडेंस चाहिए तो दोनों में AWD ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले उन फीचर्स की जो दोनों एसयूवीज में कॉमन है। दोनों में LED हेडलाइट्स, LED फॉग लैंप्स, LED टेल लैंप्स, 19 इंच अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर टेलगेट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर और को ड्राइवर पावर्ड सीट्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यानी बेसिक फीचर लिस्ट के मामले में दोनों एसयूवीज किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं लगती। अब देखते हैं सिएरा ईवी की एक्सक्लूसिव हाइलाइट्स। सिएरा ईवी में को ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड एंटरटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो इस सेगमेंट में काफी यूनिक फीचर है। इसके अलावा 12 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड साउंड बार भी मिलता है, जो म्यूजिक लवर्स के लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। फ्रंट सीट्स में एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट दिया गया है, जो स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान कंफर्ट को इंप्रूव करता है। ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और मैनुअल बोस मोड भी दिया गया है। अब हैरियर ईवी की यूनिक फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें बड़ा 14.5 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन दिया गया है, जबकि सिएरा ईवी में 12.3 इंच डिस्प्ले मिलती है। हैरियर ईवी को डिजिटल IRVM भी मिलता है, जिसमें बिल्ड इन डैश कैम फंक्शनैलिटी दी गई है, यानी रियर विजिबिलिटी के साथ रिकॉर्डिंग का एडवांटेज भी मिलता है। बॉस मोड भी हैरियर ईवी में पावर्ड है, जबकि सिएरा ईवी में इसे मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। सेफ्टी की बात करें तो दोनों एसयूवीज काफी लोडेड पैकेज ऑफर करती हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर और लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हैरियर ईवी में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि सिएरा ईवी में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सी एसयूवी किस बायर के लिए है। अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है और मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो सिएरा ईवी काफी सेंसिबल चॉइस बनकर सामने आती है। कम प्राइस में बेटर क्लेम्ड रेंज, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम और को ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स इसे एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाते हैं। लेकिन अगर आपको एक बड़ी एसयूवी चाहिए, रोड प्रेजेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैबिन में ज्यादा स्पेस चाहिए और बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एडिशनल प्रीमियम टचेस मैटर करते हैं, तो हैरियर ईवी के लिए एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करना भी काफी हद तक जस्टिफाई होता है। और अगर आप टाटा के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा B6, मारुति ई-विटारा, MG ZS EV, विनफास्ट VF6 और VF7 और टोयोटा अर्बन क्रूजर अबेला भी इस सेगमेंट के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं। ओवरऑल अगर ऑन पेपर कंपैरिजन देखा जाए तो सिएरा ईवी वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनकर सामने आती है। लगभग ₹3.5 लाख कम प्राइस में ये हैरियर ईवी के काफी करीब परफॉर्मेंस, बेटर क्लेम्ड रेंज और प्रीमियम फीचर लिस्ट ऑफर करती है। लेकिन अगर आपको फ्लैगशिप रोड प्रेजेंस, लार्जर कैबिन और कुछ एडिशनल प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो हैरियर ईवी भी अपनी हायर प्राइसिंग को जस्टिफाई करती हुई नजर आती है। अब आप बताएं, अगर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी चूज करनी हो तो आप टाटा सिएरा ईवी लेंगे या टाटा हैरियर ईवी, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना।